Greetings to all the students. Hope you are doing good and revising the previous assignments. In continuation with motion chapter, today we'll discuss distance and displacement. We'll try to understand it in a very simple way. So let's start. फर्स्ट इज डिस्टेंस एंड उसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करेंगे. तो डिस्टेंस क्या होती है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. इट मीन्स जो भी कवर्ड पाथ है टोटल, जो भी आपने ओरिजिन पॉइंट जो डिसाइड किया था, रेफरेंस पॉइंट जो डिसाइड किया हुआ है, वहाँ से जितने स्टेप्स आप चल रहे हो और जब आप डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुँच जाते हो तो टोटल स्टेप्स या टोटल पाथ जितनी वो लेंथ आपने कवर की है, दैट विल बी नोन एज डिस्टेंस. क्योंकि हम डिस्टेंस में डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो. आपसे सिंपली कोई पूछता है कि ए टू बी की डिस्टेंस कितनी है, तो आप एग्जैक्टली वो डिस्टेंस बताते हो कि दिस इज़ 4 किलोमीटर या जो भी डिस्टेंस होती है. सिमिलरली इसलिए डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं हम पॉइंट आउट करते हैं, हम उसकी बात नहीं करते, इसलिए डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? हमारी स्केलर क्वांटिटी है. इसकी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है मैंने, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर. इसकी स्टैंडर्ड यूनिट डिस्टेंस की क्या है? स्टैंडर्ड मीन्स जो इंटरनेशनली सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वहाँ पे डिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट इज़ मीटर. डिस्टेंस की और भी यूनिट्स हैं, आप किलोमीटर में बता सकते हो, मीटर में सेंटीमीटर में बता सकते हो, डेसीमीटर में बता सकते हो. देर आर सो मेनी यूनिट्स, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज़ मीटर. नाउ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल विल डिस्कस. जस्ट लुक एट द डायग्राम. फर्स्ट ओ पॉइंट है जो इसको, दैट इज ओरिजिन, हमने वहाँ से स्टार्ट किया है. नेक्स्ट पॉइंट इज ए एंड नेक्स्ट पॉइंट इज बी. ओ टू ए पॉइंट की डिस्टेंस है 20 किलोमीटर एंड ए टू बी पॉइंट की डिस्टेंस है 40 किलोमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू बी. आप टोटल कितना चले हो ओ से बी तक, तो ओ से बी तक टोटल डिस्टेंस कितनी है? ओ से ए पहले डिस्टेंस आप देखोगे जो आपको गिवन है, दैट इज़ 20 किलोमीटर. ए टू बी कितनी डिस्टेंस है? 40. तो टोटल ओ टू बी डिस्टेंस कितनी हो गई? 60 किलोमीटर. फिर अगर आपको कोई बोलता है कि अगेन आप ओ टू बी तो पहुंच गए, अब आपको बी टू ए जाना है, रिटर्न होना है, वापस आना है, और इस पूरे ओ टू बी एंड बी टू ए में टोटल डिस्टेंस बतानी है. तो ओ टू बी तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 60 किलोमीटर. नाउ बी टू ए इज, अगेन बी टू ए के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 40 है. तो आप 60 में 40 और ऐड कर दोगे, देन यू विल गेट 600 किलोमीटर, विच विल बी योर आंसर. फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? ओ टू बी एंड देन अगेन फ्रॉम बी टू ए. सपोज स्कूल, घर से आप स्कूल जाते हो और जब आप रिटर्न हो रहे हो और किसी फ्रेंड के यहाँ अगर रुक जा रहे हो, तो टोटल डिस्टेंस अगर आपको बतानी हो तो आप अपने घर से स्कूल तक की डिस्टेंस लोगे एंड देन स्कूल से जब वापस जा रहे हो उस फ्रेंड के घर तक की वो डिस्टेंस आप काउंट करोगे. तो टोटल जितना भी आपने पाथ ट्रैवल किया है, जितने भी स्टेप्स लिए हैं, वो सारे काउंट होंगे एंड यू विल गेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट. पीछे आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. हमने लास्ट वीडियो में डायरेक्शन की बात की थी जब हमने स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज डिस्कस कर रहे थे, तब आपने वहाँ पे एग्जाम्पल में ये डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है. डिस्प्लेसमेंट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन होती है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होती है. और डिस्टेंस के साथ जब हम डायरेक्शन ऐड कर देते हैं तो उसी सेम क्वांटिटी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. नाउ एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर. इसको अगेन हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, और वो एग्जाम्पल आप डायग्राम में देखो. अगेन सेम मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है और आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू बी. एंड अगेन सेम कंडीशन ली है जैसा हमने डिस्टेंस ट्रैवल करते टाइम लिया हुआ था कि वही सेम पर्सन बी टू ए वापस आ रहा है. तो इस पूरे जर्नी में उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है. नाउ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है, तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा. ओ टू ए इज डिस्टेंस 20 किलोमीटर, ए टू बी इज डिस्टेंस 40 किलोमीटर, ये आपको पहले बता दिया है. तो टोटल सपोज डिस्प्लेसमेंट ओ टू बी अगर पूछते हैं, ओ टू बी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे अगेन क्या होगा?
20 + 40 दैट इज 60 किलोमीटर। गॉट इट? क्योंकि ये डिस्टेंस ही है, डायरेक्शन आप इसको बोल सकते हो यहाँ पे टुवर्ड्स ये ईस्ट की तरफ जा रहा है। O to B डायरेक्शन इज ईस्ट। मैंने डायरेक्शन का ऊपर डायग्राम एक बनाया हुआ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जिस बच्चों को नहीं पता हो कि डायरेक्शन कैसे लेते हैं, तो टुवर्ड्स ईस्ट ये क्योंकि ट्रैवल कर रहा है, तो यू विल गेट 60 किलोमीटर। नाउ अब B से वो रिटर्न होना स्टार्ट होता है, A तक आता है, तो 60 तो हो गया। अब B to A की डिस्टेंस कितनी है? 40। तो क्योंकि वो वापस आ रहा है, डायरेक्शन बिल्कुल उल्टी हो रही है, रिवर्स हो रही है, तो उस डिस्टेंस में से आपको माइनस करना पड़ेगा 40 किलोमीटर। जो हमने 60 ऐड किया था, 60 - 40 यू विल गेट 20 किलोमीटर। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है फ्रॉम O to B एंड B to A तक रिटर्न होने में, दैट इज 20 किलोमीटर्स। और डायरेक्शन किधर होगी? टुवर्ड्स ईस्ट। मीन्स यहाँ पे आप डायरेक्शन बता रहे हो O to A की, एंड O to A इज 20 किलोमीटर, डायरेक्शन विल बी इन टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। इफ नाउ ये तो फर्स्ट केस था। सेकंड केस है, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट वो रिटर्न होके पूरा ओरिजिन तक आ जाता है, O to B गया एंड B to O आया, तो क्योंकि अपने सेम इनिशियल पोजीशन पे आ गया वो आफ्टर ट्रैवलिंग सम पाथ, तो जब वो सेम इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, क्योंकि ये आपकी सो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम O to B and again from B to O it will be 0 because इनिशियल पोजीशन जब वो ऑब्जेक्ट O से स्टार्ट हुआ और दोबारा से O पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। दो एरोज अगर आप एरो का साइन बनाते हो तो दे विल कट ईच अदर, डायरेक्शन दोनों की उल्टी होगी तो मैग्नीट्यूड कट हो जाएगा, इसलिए आपको 0 डिस्प्लेसमेंट मिलेगी इसमें। नाउ नेक्स्ट विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी ये जो आपने पीछे पॉइंट सुने हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पे टैबलेट किया हुआ है। फर्स्ट इज स्केलर, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस भी है और मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, इसलिए आपका डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन इज वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड पॉइंट इज डिस्टेंस कैन नेवर बी 0 और नेगेटिव। डिस्टेंस मीन्स कवर्ड पाथ, उसी को हमने डिस्टेंस बोला है, तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकती। कभी भी डिस्टेंस को हम 0 नहीं बोलते कि 0 मीन्स व्हाट, 0 मीन्स आप रेस्ट पे हो, आपने कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया। एंड नेगेटिव मीन्स नेगेटिव तो कभी डिस्टेंस हो ही नहीं सकती, आपने ट्रैवल स्टेप्स चले हैं तो वो सारे काउंट होंगे। नाउ इधर डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 पॉजिटिव और नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट आपका 0 भी हो सकता है, 0 का केस अभी हमने पीछे डिस्कस किया, जब वो पॉइंट वो ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन पे दोबारा से आ जाता है तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाती है 0। पॉजिटिव केस में होगा, पॉजिटिव हमेशा हो सकता है जब किसी भी एक डायरेक्शन में जो ट्रैवल कर रहा है, जो भी डिस्टेंस है एट दैट टाइम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम, जब वो एक डायरेक्शन में जा रहा है। अगर डायरेक्शन रिवर्स हुई फिर आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कम होता चला जाएगा एंड यू विल गेट नेगेटिव। अगर आपका ओरिजिन को क्रॉस करके ये और आगे की तरफ जाता है देन यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन, मीन्स 0 ओरिजिन को क्रॉस करके अगर रिवर्स डायरेक्शन में ये ज़्यादा जा रहा है तब आपको नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। थर्ड पॉइंट इज इन डिस्टेंस, व्हेन फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कोइंसाइड विद इनिशियल पोजीशन डिस्टेंस विल बी अ वैल्यू एंड नॉट बी अ 0, क्योंकि वो टोटल पाथ डिस्टेंस है सिंपल टोटल पाथ कवर्ड, तो आपको वो वैल्यू मिलेगी। एंड एट द सेम पॉइंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जब वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे दोबारा से पहुंचता है इट विल बी अ 0 बिकॉज it is having direction and they will cut each other, so magnitude will be 0. next point is distance is always greater than equal to displacement. जब आप ये सम्स करोगे तो ये पॉइंट आपको वेरीफाई हो जाएगा जब डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल करोगे कि डिस्टेंस एंड डिस्टेंस हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट से मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा, इक्वल भी हो सकता है लेकिन कभी भी ये इसकी वैल्यू कम नहीं होगी डिस्प्लेसमेंट से। एंड डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, क्योंकि ये इसका मैग्नीट्यूड कम होता चला जाता है जैसे ही एरो रिवर्स होता है, या आप कह सकते हो कि रिटर्न होता है वो ऑब्जेक्ट, या डायरेक्शन रिवर्स होती है तो उसका मैग्नीट्यूड कम होता चला जाएगा, क्योंकि हम मेन वैल्यू में से फिर वो उतनी वैल्यू कट करते चले जाते हैं। ये चीज़ आपको न्यूमेरिकल जब आप करोगे तो ये एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल्स ले रही हूँ। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल, just read the question.
अ पार्टिकल मूव 3 मीटर नॉर्थ, पहले तो आप इसको प्लॉट करोगे, 3 मीटर नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पहले तो डायरेक्शन आप बनाओगे, देन 3 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, नॉर्थ के बाद देन 4 मीटर ईस्ट, 4 मीटर ईस्ट की तरफ एरो है, जस्ट लुक केयरफुली, एंड देन फाइनली 6 मीटर साउथ, साउथ किधर डायरेक्शन होती है, नीचे, तो यहाँ पे पॉइंट आपका लिखा हुआ है B2C, नीचे की तरफ, दैट इज साउथ। नाउ आपको यहाँ पे सम क्या है, आपने को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है इस टोटल कवर्ड पाथ में। डिस्टेंस के लिए सिंपल है, फ्रॉम डिस्टेंस हाउ विल कैलकुलेट, O टू A गया, फिर A टू B गया वो पॉइंट, फिर B टू C गया वो पॉइंट, तो O टू A आपको डिस्टेंस गिवन है 3 मीटर, A टू B गिवन है 4 मीटर, B O आई थिंक बीच में पॉइंट O, बी ओ इज सेम, दैट विल इक्वल टू ए ओ, 3 मीटर इक्वल है, एंड सेंटर पॉइंट बी ओ नहीं यहाँ पे, दैट इज डी, बी डी एंड सी, डी सी इज इक्वल टू बी डी, तो इट विल बी अगेन 3 मीटर। जस्ट लुक एट द डायग्राम केयरफुली। नाउ टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ओ से स्टार्ट हुआ है और सी पॉइंट तक गया है, तो पहले ओ ए 3 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस बी डी इज 3 मीटर एंड डी सी इज अगेन 3 मीटर, तो what you will get 3 plus 4 plus 3 plus 3 that is 13 मीटर में गिवन है आपकी डिस्टेंस, तो यूनिट होगी आपकी मीटर और ये स्टैंडर्ड यूनिट भी है। नाउ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ, जो भी आपका लीस्ट कवर्ड पाथ होगा, लीस्ट विद डायरेक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आपको देखो O से C के जाने के दो रास्ते हैं आपके पास, या तो आप O टू A जाओ, फिर A टू B देन B टू C। सेकेंड वन इज O टू C, शॉर्टेस्ट पाथ इज O टू C। O टू C निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे नीचे एक आपको राइट ट्रायंगल दिख रहा है ODC, OD की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 4 मीटर, DC इज 3 मीटर, तो आप 4 और 3 with the help of these two values by using Pythagoras theorem you can calculate displacement। ब्रैकेट में देखो अंडर रूट ए बी स्क्वायर, ए बी इज 4 मीटर, ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ओ डी लिखा हुआ है, ओ डी स्क्वायर को हमने ए बी के इक्वल है तो इसको लिख लिया 4 मीटर, प्लस डी सी स्क्वायर, डी सी इज 3 मीटर, और 3 मीटर कैसे निकाला, बी सी माइनस बी डी दैट इज 3 मीटर, तो 6 माइनस 3 इज 3, तो आपको स्क्वायर करोगे यू विल गेट 5 मीटर, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम O टू C and 13 meter is distance from O to C। Second example, an object is moving in a circle of radius r, calculate distance and displacement in when it complete half circle, and second is when it complete one full circle। हमारे पास यहाँ पे दो केसेस हैं, कोई ऑब्जेक्ट है जो A टू B ट्रैवल कर रहा है एंड A टू अगेन A ट्रैवल कर रहा है, इन दोनों ही केसेस में हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। फर्स्ट केस देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट कंप्लीट हाफ सर्कल इट मूव्स फ्रॉम A टू B, हाफ सर्कल मीन समझते होगे आप, A टू B जा रहा है, लेकिन A टू B जाने के दो यहाँ पे पाथ हैं, A टू B एक कर्व्ड वाला पाथ और एक स्ट्रेट पाथ दैट इज डायमीटर, तो यहाँ पे दो पाथ हैं, तो शॉर्टेस्ट पाथ आपका डायमीटर होता है और जो लॉन्ग पाथ है आपका वो कर्व्ड पाथ है जो A टू B से जा रहा है। तो डिस्टेंस क्योंकि हमें निकालनी है तो हमें शॉर्ट पाथ वाला पाथ नहीं निकालना, हमें लॉन्गेस्ट पाथ निकालना, दैट इज A टू B, एंड A टू B क्या है, हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस है, तो डिस्टेंस के लिए हमने क्या किया, हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस इज 2 पाई आर, आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट पाई आर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी पाई आर इन अ हाफ सर्कल, एंड डिस्प्लेसमेंट हाफ सर्कल में क्या होगी, हाफ सर्कल फ्रॉम A टू B, डिस्प्लेसमेंट मीन शॉर्टेस्ट पाथ दैट इज A टू B, A टू B क्या है आपका डायमीटर है, डायमीटर कितना होता है हमारा 2r, इफ r इज द रेडियस ऑफ सर्कल, तो यू विल गेट डायमीटर ऑफ सर्कल दैट इज 2r। नाउ सेकेंड पॉइंट है व्हेन इट कंप्लीट वन फुल सर्कल, अब फुल सर्कल अगर सपोज कोई बच्चा है और A टू B गया एंड देन B टू A गया, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, इस सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल उसने डिस्टेंस कवर की है, और सर्कमफेरेंस सर्कल का क्या होता है 2 पाई आर, अगर आर की वैल्यू आपको पता है तो एक्जैक्टली आप वो वैल्यू निकाल सकते हो डिस्टेंस कवर्ड, तो सेम ईयर यहाँ पे हम यही करेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट कंप्लीट वन फुल सर्कल डिस्टेंस विल बी टोटल सर्कमफेरेंस दैट इज 2 पाई आर, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0, वाई,
बिकॉज इट इज़ कमिंग टू इट्स इनिशियल पोजिशन। और ये दो एरोज देखो, A to B एंड B to A, ये दोनों एरोज आपको रिवर्स दिख रहे हैं एक दूसरे से, ये दोनों का मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 0। That's all for today. I'll request you all to keep practicing all these topics. So see you soon. For more video updates, you can subscribe my channel and press the bell icon. Good luck, keep shining. Thank you so much.